दोस्तों नमस्कार। भारत रेल यात्री चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों प्रभात खबर से जो मैं न्यूज़ लेकर आपके सामने ला रहा हूं, इसे आप देखिए। पहले दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि ये प्रभात खबर का ये न्यूज़ मैं आपके सामने ला रहा हूं और ये न्यूज़ है बिहार से रिलेटेड, जो कि मैं आज आपको देने वाला हूं। दोस्तों ये जो खबर है ये है तो 13 फरवरी की ही, आप देख सकते हैं फरवरी 13:41 PM, लेकिन मैं आज आपको दे रहा हूं 26 फरवरी को, इसलिए क्योंकि PM मोदी का भागलपुर दौरा होना था और भागलपुर दौरा में शायद मैं इस चीज़ के लिए इस न्यूज़ को देने का वेट कर रहा था कि शायद PM मोदी का उस भाषण में इन दोनों रेल लाइनों को लेकर कोई जिक्र हो, लेकिन मैं उस भाषण को देखा नहीं हूँ। जहाँ तक मुझे पता लगा है कि कोई भी जिक्र नहीं है। तो बिहार को जो इस तरीके से बताया जाता है कि जब सबसे ज़्यादा फंड मिला है, सबसे ज़्यादा पैसा बिहार को दिया गया है, पता नहीं उस बात में कितनी सच्चाई है नहीं है, लेकिन अगर मोदी जी के द्वारा इस बात का जिक्र होता, भागलपुर दौरे में जो भाषण उन्होंने दिया वहाँ पर तो उन्होंने केवल कुछ किसानों का जो पैसा है वो उसको रिलीज किया है और उससे फ़ायदा तो डायरेक्ट पंजाब और वेस्टर्न यूपी हरियाणा के किसानों को मिलने वाला है। बिहार को उन्होंने क्या दिया है? इस तरीके से चूना लगाना बिहार की जनता को बंद किया जाए और वास्तविक तौर पे काम करे NDA और भाजपा, तभी 2025 में कुछ हो सकता है बिहार में उनका। नहीं तो बिहार तो जाएगा ही, हो सकता है कहीं उनके हाथ से देश भी चला जाए। दोस्तों आइए देखते हैं, बिहार को 2 नई रेल लाइनों की सौगात, 700 करोड़ की परियोजनाओं से सफ़र होगा आसान। आइए पढ़ते हैं पूरा न्यूज़ क्या है। बिहार को रेलवे से जुड़ी 2 बड़ी सौगातें मिलने जा रही है। केंद्र सरकार ने राज्य में सुल्तानगंज, देवघर और बिहटा औरंगाबाद के बीच 2 नई रेल लाइनों को निर्माण मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं पर 700 करोड़ रुपये से अधिक लागत आएगी, जिससे यात्रा और भी सुगम हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे अब हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देखते रहे होंगे लिखा हुआ है, बिहार में रेल सुविधाओं के विस्तार को लेकर रेल मंत्रालय ने बड़ी घोषणा की। राज्य को 2 नई रेल लाइनों की सौगात मिलने जा रही है, जिनकी कुल लागत 700 करोड़ रुपए से अधिक होगी। इन परियोजनाओं पर सहमति उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बीच हुई बैठक के बाद बनी है। शिव भक्तों के लिए बड़ा तोहफा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि शिव भक्तों के लिए बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। बिहार के सुल्तानगंज और झारखंड के देवघर के बीच 78.08 किलोमीटर की लंबी नई रेल लाइन बनाई जाएगी। इस परियोजना पर करीब 290 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। यह रेल मार्ग सावन के महीने में सुल्तानगंज से देवघर जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सुविधा लेकर आएगा। अब श्रद्धालु सीधे ट्रेन से गंगा स्नान कर बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने जा सकेंगे, जिससे यात्रा का समय और कठिनाई दोनों कम होंगे। रेल मंत्रालय ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। पटना से औरंगाबाद की दूरी होगी कम, यहाँ तो देख लेते हैं कितना कम होगी। बिहार के बिहटा से औरंगाबाद के बीच एक नई रेल लाइन बिछाई जाएगी, जिसकी लंबाई लगभग 130 किलोमीटर होगी और इस पर 440.59 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस रेल परियोजना से पटना और औरंगाबाद के बीच यात्री का समय सिर्फ 1.5 घंटा से 2 घंटा रह जाएगा। इस मार्ग पर कुल 14 स्टेशन प्रस्तावित हैं, जिससे स्थानीय यात्रियों को भी फायदा होगा। यह रेल मार्ग औद्योगिक विकास कार्य को भी गति देगा, क्योंकि बिहटा औरंगाबाद क्षेत्र व्यापार और उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो लिखा हुआ है, बिहार को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है, बिहार को मिलेगा बेहतर रेल नेटवर्क। इन दोनों नई रेल परियोजनाओं से बिहार के यात्री रेल सुविधाओं में बड़ा सुधार देखेंगे। न सिर्फ श्रद्धालु बल्कि आम जनता भी बेहतर रेल कनेक्टिविटी का लाभ उठा सकेगी। बिहार में तेज़ी से विकसित हो रहे रेलवे नेटवर्क से यात्रा आसान होगी, जिससे राज्य के आर्थिक और धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अब देखना होगा कि इन परियोजनाओं पर निर्माण कार्य कब शुरू होगा और कब तक यात्रियों को इस नई सौगात का लाभ मिल पाता है। दोस्तों ये तो हवाई बातें हैं, मैं पहले से बता देता हूँ।
ना ही बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन इतनी जल्दी शुरू होने वाला है, और ना ही सुल्तानगंज देवघर रेल लाइन इतनी जल्दी बनने वाला है। क्यों? क्योंकि सुल्तानगंज से देवघर जाने के लिए वाया भागलपुर रेल लाइन ऑलरेडी प्रस्तावित है, बनी भी है, और उस पर बहुत सारी ट्रेनें चल भी रही हैं, जैसे कि देवघर अगरतला, डिब्रूगढ़ देवघर, इस तरीके से बहुत सारी ट्रेनें, और देवघर जमालपुर पैसेंजर के रूप में इस तरीके से ट्रेनें चल रही हैं। तो इतनी जल्दी जो है सुल्तानगंज से देवघर बनाने का कोई तुक रेलवे को है नहीं, ये केवल चूना लगाया जा रहा है। मैं आइए रेल मैप की मदद से आपको थोड़ा बता देता हूँ। दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सुल्तानगंज ईस्टर्न रेलवे, और अगर हम थोड़ा सा इस तरीके से लाइन बढ़ा के आगे लाएं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा देवघर। ये देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा देवघर। ये भी ईस्टर्न रेलवे, केवल डिवीज़न अलग अलग है। तो किसी भी कीमत पे चाहे आप कितना भी जोर लगा लें, ये केवल और केवल हवाई बातें हैं। अगर रेल लाइन को वास्तव में बनाना होता सुल्तानगंज से देवघर के लिए, तो फिर इस रेल लाइन का महत्व क्या है? ये रेल लाइन तो फिर केवल दुमका वाले रूट का बनकर रह जाएगा। और जितनी भी ट्रेनें हैं देवघर से, वो क्यों ही भागलपुर आएंगे? आप इस चीज़ को सोचिए। अगर कोई ट्रेन डायरेक्ट सुल्तानगंज तरीके से आ रही है, वो इतना घूम के भागलपुर होते हुए क्यों आएगी? तो ये केवल हवाई बातें हैं, ये बनने वाला है नहीं, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ। दूसरा है बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन। यहाँ पे आपको 2 रेलवे स्टेशन दिख रहे होंगे। एक यहाँ पे दिख रहा होगा बिहटा, और यहाँ पे दिख रहा है अनुग्रह नारायण रोड। अनुग्रह नारायण रोड को ही औरंगाबाद बोला जाता है। ये रेल लाइन इस तरीके से बनाने की बात चल रही है। अब ऑलरेडी गया पटना और आरा सासाराम रेल लाइन बना हुआ है, तो ये रेल लाइन में थोड़ा सा दम है, ये रेल लाइन बन सकती है। लेकिन सुल्तानगंज देवघर जो रेल लाइन है वो नहीं बनने वाली है। इस चीज़ को आप लिख लें, चाहे कितना भी इसके बारे में न्यूज़ आ जाए, वो इतनी जल्दी नहीं बनने वाली है। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वाला जो रेल लाइन है बिहटा औरंगाबाद, ये भी इतनी जल्दी नहीं बनने वाली है। हो सकता है चुनाव को देखते हुए बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन को मंजूरी तो दे ही दी गई है, हो सकता है थोड़ा बहुत इस पर फंड एलोकेट कर दिया जाए, काम वाम थोड़ा बहुत स्टार्ट करवाया जाए पर चुनाव को देखते हुए। लेकिन ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, ऐसा होगा कोई बहुत ऑन पेपर तो ये तमाम चीज़ें कर देंगे, लेकिन आगे देखना होगा ये ऑफलाइन क्या क्या करते हैं। तो यही थी न्यूज़। हवाई बातों में ना आए, ये सब केवल चूतिया बनाने का टेक्निक है। न्यूज़ देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय भागलपुर, जय आंध्र प्रदेश।